हमारे देश में जाति माने कास्ट सिस्टम एक वास्तविकता है, लेकिन इससे इतर भारतीय होना भी एक वास्तविकता है। लेकिन क्या सभी भारतीय भारतीय होने की इस वास्तविकता को अधिक तरजीह देते हैं? जी नहीं। आज भी हम संकीर्ण मानसिकता के साथ जाति को ही ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, अपनी मूल स्वार्थी प्रकृति के वशीभूत होकर। यही कारण रहा होगा कि लेटरल एंट्री यूपीएससी में सरकार को यू टर्न लेकर विज्ञापन को वापस लेना पड़ा। 17 अगस्त को एक विज्ञापन जारी होता है लेटरल एंट्री के 45 पदों पर वैकेंसी का। इसमें विपक्ष के नेता ने आरोप लगा दिया कि लेटरल एंट्री के जरिए सरकार जो है रिजर्व कैटेगरी का हक छीन रही है, और सरकार इसके बाद यू टर्न ले लेती है, इस भर्ती को रद्द कर देती है। अब जिन्हें नहीं पता कि यूपीएससी में जो ये लेटरल एंट्री है उसका क्या मायना है, क्या मतलब है, उन्हें मैं बता दूं कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री का मतलब है प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनकी सरकार के बड़े पदों पर सीधी भर्ती। इससे दो ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं। पहला, प्रशासन में एक्सपर्ट्स शामिल हो पाते हैं। दूसरा, कंपटीशन बना रहता है। लेटरल एंट्री के जरिए सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर वगैरह जो पद होते हैं बड़े बड़े, उनके लिए भर्ती होती है। और किसी भी सरकारी विभाग में सचिव और अतिरिक्त सचिव के बाद संयुक्त सचिव का पद तीसरा सबसे बड़ा और ताकतवर पद होता है। जॉइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव अपने विभाग में प्रशासनिक प्रमुख के रूप में काम करते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो 45 पद थे वो अलग अलग विभागों के 3 से कम पदों के लिए विज्ञापन जारी हुए थे। मायने कि जैसे किसी एक विभाग में ये सेक्रेटरी या जो सचिव है नियुक्त किए जाने थे, उनमें 3 से कम पद हैं। अब 3 से कम पदों में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए किस तरह से रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जा सकता है, ये राहुल गांधी ही बताएं। अब मुद्दे की बात ये है कि क्या लेटरल एंट्री की भर्तियों में ओबीसी, एससी, एसटी का हक मारा जा रहा है? लेटरल एंट्री सिंगल कैडर अपॉइंटमेंट है, प्रत्येक मंत्रालय में एक पद को भरने के लिए की जाती है। किसी भी विभाग में नौकरशाह की नियुक्ति के समान है और यहाँ आरक्षण लागू नहीं होता। इसकी लेटरल एंट्री छोटे से समय के लिए यानी 3 या मैक्सिमम 5 साल के लिए की जाती है, इसलिए इसमें कोई मतलब बनता नहीं है आरक्षण का। पर पॉलिटिकल एजेंडा के चलते और अपनी मूल स्वार्थी स्वभाव के चलते दलितों को भ्रमित किया जा रहा है। भ्रम की इस स्थिति से निपटने के लिए हमें ये समझना होगा कि लेटरल एंट्री का जो सिस्टम है उसमें एक्सपर्टीज़ को तरजीह या महत्व दिया जा रहा है, और जो एक्सपर्ट होता है उसकी कोई कम्युनिटी नहीं होती, कोई कास्ट नहीं होती, वो एक्सपर्ट होता है और उसकी एक्सीलेंस जो होती है, उसकी काबिलियत जो होती है, वो उसकी पहचान होती है।